هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी सी मुझे दुआएं देने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कभी भी बीमार ना करे, और जितने भी बीमार मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक सबकी बीमारी परेशानी को दूर करे, आमीन। बस ये एक वीक बेड पे जब गुज़रा है ना, तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि सेहत है तो सब कुछ है। और सेहत अगर हम अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर एहसानात हैं, हम किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। इवन एक सेहत को लेके ही देखें कि इंसान जब बीमार पड़ जाता है ना, तो हर चीज़ उसकी रुक जाती है। तो यहाँ तक कि यकीन करें किचन में भी नहीं जाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी था। तो मेरी बेटी ने ही मेरे लिए खाना वगैरह भी बनाया, बाकी बच्चों को देखा, हस्बैंड ने बच्चों को देखा। तो बस अल्लाह पाक हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बना के रखे, आमीन। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी जी मटन पुलाव, और उसके लिए उसने थोड़ा सा आज डिफरेंट सा वो बना रही थी। हालांकि उसने आज ये मटन पुलाव फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो उसके लिए उसने धनिया पुदीना भी डाला, साबुत मसाले भी डाले, सब्ज़ मिर्च भी डाली, और लहसुन अदरक एक प्याज काट के, और 3 से 4 चम्मच योगर्ट भी ऐड किया है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, और जो साबुत मसाले थे वो सब ऐड करके उसने तकरीबन 3 गिलास पानी इसमें डाल के तो इसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। ये गोश्त हमारा जो है ये गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट प्रेशर में लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पानी उसने ज़्यादा रखा। और जब गोश्त हो रहा था बॉयल, साथ साथ वो कर रही थी जी यहाँ पे सफाई वगैरह। गोश्त जब अच्छे से गल गया तो उसने दूसरे बर्तन में ऑयल डाला, और ऑयल डाल के उसने 2 अदद प्याज कट किए हुए थे उनको डाल के उसने गोल्डन ब्राउन कर लिया। जब प्याज जो है वो हो गया गोल्डन फ्राई हो गया, तो फिर उसने जो गोश्त जो मटन था वो बॉईल किया हुआ था उसको इसमें ऐड किया है, उन सारे मसालों के समेत। अच्छा सा ये जो है ये गल गया था। तो बिल्कुल थोड़े से स्पाइस ऐड करके यकीन करें बिल्कुल सिंपल सा मटन पुलाव उसने बनाया था, और बहुत मज़े का था। साथ उसने उसके साथ जो है वो अदरक लहसुन कूट के, अदरक और लहसुन जो है उसका पेस्ट बना के इसमें वो ऐड कर दिया था 1 चम्मच भर के। और फिर जब उसकी रास स्मेल को अच्छे से उसने ख़त्म किया, साथ गोश्त भी अच्छा सा फ्राई हो गया, तो फिर उसने इसमें ऐड किए थे जी टमाटर, तकरीबन 2 अदद छील के टमाटर उसने इसमें ऐड कर दिए थे, छोटे साइज़ के ही थे। तो फिर उसने इसमें 2 से 3 जो है वो इलायची ऐड कर दी, ताकि मटन की ज़रा सी भी खुशबू हो तो वो ना रहे। फिर उसने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं, 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है, 2 से 3 जो है वो सुरख साबित मिर्च इसमें ऐड की हैं, और गोश्त को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी सी इसकी भुनाई कर दी थी उसने। जब गोश्त अच्छी सी भुनाई हो गई थी, तो तकरीबन यहाँ पे वो बना रही थी 3 गिलास के करीब जो है वो चावल बना रही थी। उसमें उसने ऐड किए थे 5 गिलास जो है वो पानी के, और जो थोड़ी सी यखनी थी वो साथ उसने भूनते हुए ऐड कर ली थी। तो अच्छा सा जब इसका बॉयल आ गया, तो फिर उसने इसमें ऐड किए थे जी राइस। और अगर 3 गिलास राइस हम लोग बना रहे हों, तो हम इसमें तकरीबन 4.5 गिलास जो है वो पानी डालते हैं, तो या कभी 5 गिलास, लेकिन मैं तकरीबन 4.5 डालती हूँ, ताकि बहुत अच्छे से जो है वो राइस होते हैं रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतना मज़े का मेरी बेटी ने आज फ़र्स्ट टाइम पुलाव बनाया था, और बहुत मज़े का, स्पेशल मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आया था। साथ उसने यहाँ पे धनिये की चटनी बना ली थी, हाली धनिया, सब्ज़ मिर्च और नमक ऐड करके उसने इसकी अच्छी सी जो है वो चटनी बना ली थी। और तकरीबन 15 मिनट के लिए ही उसने राइस को बॉईल किया, दम पे लगाया था, क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन जो है ये गल चुके थे। और बहुत मज़े के बने थे राइस। हम लोगों ने बैठ के सब ने अपना खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत ही मुझे सुकून मिल रहा था कि आज जो है वो मेरी बेटी ने खाना भी बना लिया है। मेरे साथ साथ हेल्प आउट तो करवाती है, लेकिन ऐसे अकेले में जो है आज उसने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और उसके बाबा भी बहुत खुश हो रहे थे।
अल्लाह पाक सबकी औलाद को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। और जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको गैब से जो है औलाद नूरीना दे, सबकी गैब से मदद करे, आमीन। और नेक्स्ट डे का दिन था, नेक्स्ट डे भी उसने जो है उसने कहा आप कोई भी कुछ नहीं खा रहा तो मैं थोड़ी सी बना लूँगी खिचड़ी। तो उसने बनाई कि खिचड़ी थोड़ी सी उसने बनाई थी, बस 1 गिलास ही बनाई थी, क्योंकि हुरैन और रमीज़ जो हैं वो उन्होंने मटन पुलाव बहुत थोड़ा सा खाया था, तो उसने उनके लिए खिचड़ी बना ली थी। फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं अपनी बेटी के साथ गई डॉक्टर के पास। और छोटे तीनों बच्चे जो हैं वो घर पे ही थे, उनको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि यहाँ पे ट्रेन और बस में जो है वो टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो मैं अपना और अपनी बेटी का तो एक दफ़ा ही मंथ का जो कार्ड है वो रीन्यू करवा लेती हूँ, लेकिन अगर बच्चों को इनके साथ लेके जाना पड़े तो दोनों की टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो इससे बेहतर मैं यही समझती हूँ कि बच्चे साथ वैसे भी तंग हो जाते हैं सफ़र में, तो कोशिश करती हूँ कि बच्चे घर में ही रहें। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह से वो रह भी लेते हैं। हमारी ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग जो हैं वो जा रहे थे जी डॉक्टर के पास। और तकरीबन यहाँ से 30 से 40 मिनट्स की ड्राइव पे था हॉस्पिटल जहाँ पे मुझे जाना था। पहले हम लोगों ने बस ली, फिर ट्रेन ली और फिर बस ली। पेरिस में तो तकरीबन सारे डॉक्टर उधर अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पेरिस से थोड़े से दूर एक टाउन में रहते हैं, तो यहाँ पे सारे डॉक्टर्स जो हैं उधर आपको अवेलेबल नहीं होते, तो फिर जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट मिले वहाँ पे जाना पड़ता है। ये थोड़ा सा इधर का मसला है। मौसम ऐसे हबस वाला उस दिन हुआ था, लग रहा था कि बस बारिश आने वाली है। और इस दफ़ा तो फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तकरीबन 2 मंथ तक गर्मी यहाँ पे रही है। तो अभी तो 2 दिन पहले बारिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो चुका है। फिर हम लोग वहाँ पे उतरे और बिल्कुल पास ही था डॉक्टर का क्लिनिक, और हम लोग बिल्कुल टाइम से ही गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फिर मैंने वहाँ से जो है वो अपनी मेडिसिन ली। अपनी बेटी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। कल उसने जब मुझे कहा मम्मा मैं आपको किचन में बहुत मिस कर रही हूँ, और इसलिए मिस कर रही हूँ कि आपके हाथ का खाना खाए तकरीबन आज 1 वीक हो चुका है, तो मम्मा आप जल्दी से ठीक हो जाएं, हमें मज़े का खाना खिलाएं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो बैक टू रूटीन आती हूँ, आप लोगों के साथ भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी। और फिर ये नेक्स्ट डे मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना था, अपने पाँव की वजह से जो मैंने अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी जब अपॉइंटमेंट, तो इमरजेंसी में गए। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि 5 से 6 घंटे हमें वहाँ पे लग गए। तो मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा बेचारे जो हैं वो थक भी गए थे, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो जब तक बारी तो बहुत लेट आएगी इमरजेंसी में, यहाँ जब भी हॉस्पिटल में जाएँ तो तकरीबन सारा दिन लग जाता है। तो फिर हम लोगों ने जब रात को वापस घर आए तो तकरीबन रात हो चुकी थी घर पहुँचते पहुँचते। बस सारा दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही गुजर गया ऐसे ही। बहुत ज़्यादा मेरी जान जाती है हॉस्पिटल में जाने से, बहुत इमरजेंसी हो तो फिर हॉस्पिटल जाती हूँ, वरना यकीन करें कि दिल नहीं करता। और फिर जितने भी बीमार हैं, स्पेशल मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा फिर इतना उनका ख्याल आ रहा होता है कि इन बेचारों को इतना रोज़ाना हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल जा जा के इंसान कितना ज़्यादा थक जाता है। बस अल्लाह पाक किसी को बीमार ना करे, अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आमीन। अभी तो शुक्र है कि बच्चों की हॉलीडेज़ हैं, वरना स्कूल जाना हो बच्चों को मैं ही छोड़ के आती हूँ, फिर बच्चों को ले के आना, तो वो पाँव में दर्द की वजह से तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो बस अभी बच्चों का स्कूल भी लगने वाला है, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, उनके स्कूल की चीज़ें भी सारी लाने वाली हैं। या ये 1 ईयर में एक दफ़ा जो है पूरी लिस्ट दे देते हैं बच्चों को, जब नई क्लासेस लगनी होती हैं तो बच्चों की सारी चीज़ें जो है 1 साल के लिए ख़रीद के उनको देनी पड़ती हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, मामा आप जल्दी से ठीक हो जाएँ, फिर हम लोगों ने मार्केट जाना है, अपने स्कूल की चीज़ें लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला 2 से 4 दिन में बच्चों को भी साथ लेके जाना है। नताशा को मैंने कहा कि बेटी मुझे जो कपड़े आपने धोए हैं मुझे ला दो, मैं साथ साथ जो है उनको प्रेस तो भी नहीं कर सकती, मैं उनको तय कर देती हूँ। तो हुरैन मैडम जो है वो अपने डैडी से पोनी करा रही थी, और आजकल मिस्टर नवीद जो हैं वही बच्चों की मामा भी बने हुए हैं और बच्चों के डैडी भी बने हुए हैं। तो बहुत ही मुझे इन पे प्यार आ रहा था, नताशा पे भी और अपने हस्बैंड पे भी। बस अल्लाह ताला इस घर को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और आप लोगों के घरों में भी बहुत सारी खुशियाँ दे। हुरैन अपने डैडी को कह रही थी कि मुझे अब शूज़ भी पहनाएं और मुझे अब बाहर भी लेके जाएं। तो बच्चों की छोटी छोटी मस्तियाँ हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मिस्टर फाइक जो हैं ये बाहर खेलने के लिए गए थे, वहाँ से जनाब इन्होंने पाँव पे चोट लगी तो ये घर आके मेरे साथ लेटे हुए थे। और फिर
आजकल जो छोटी मामा बनी हुई है जी नताशा, वो हुरैन को उसने कहा जी मामा इसके सोने का टाइम है तो मैं इसे दूसरे रूम में सुला देती हूँ। तो उसने हुरैन को सुलाया भी और फिर उसने लाके उसको बेड पे लिटा दिया। तो ऐसे ही हमारा पूरा हफ्ता जो है ऐसे ही गुजरा। तो नताशा भी हैरान हो रही थी मामा ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने घर के काम होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते, एक काम करें तो बस दूसरा काम जो है वो रेडी हो जाता है करने के लिए। तो ये कल का दिन था तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश हो रही थी, गर्मी जा रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। ऐसे इस दफ़ा तो बारिश यकीन करें देखने को मैं तो तरस ही गई थी। तकरीबन 10-15 दिन से बारिश नहीं हुई थी तो बहुत ऐसे गर्मी फ़ील हो रही थी। तो अब मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह से चेंज हो रहा है और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ, नई से नई रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।